अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इंट्रोडक्शन देखा था हुक्स के बारे में कि हुक्स क्यों जरूरी होती हैं रिएक्ट में और हुक्स क्या होती हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक और पहली हुक को, जिसको कहते हैं जी यूज स्टेट हुक। इसकी जरूरत क्यों आती है और क्यों हम यूज करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और सडनली हमें क्या होता है कि हमें एक जरूरत पेश आती है जिसके तहत हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक यूज स्टेट, हमें एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ जाता है। तो नॉर्मली विदाउट स्टेट्स, यूज स्टेट्स और विदाउट हुक्स अगर हम काम कर रहे हो तो हमें अपने कंपोनेंट को चेंज करना पड़ जाता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। सिंस हुक्स इज इन द मार्केट, जब से हुक्स मार्केट में आई हैं, ये बहुत इजी हो गया है कि आप अपने फंक्शनल कंपोनेंट को चेंज नहीं करते क्लास कंपोनेंट में, डायरेक्टली स्टेट्स की हुक्स को, बहुत सारी हुक्स अवेलेबल हैं, हुक्स को इंपोर्ट करते हुए आप ये तमाम फंक्शनैलिटीज अचीव कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यूज स्टेट की हुक को इंपोर्ट करके स्टेट की फंक्शनैलिटी को कैसे अचीव किया जाता है। इसके लिए हम बेसिक सी काउंटर की एग्जांपल लेंगे जो कि हमने अपनी लास्ट सीरीज में बहुत बार डिस्कस की है। हम क्या करेंगे कि पहले क्लास कंपोनेंट से एक काउंटर बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको क्लास कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल घबराइए नहीं। आप अब हम पहले क्लास कंपोनेंट से बनाएंगे जी अपना काउंटर, देन हम उसको शिफ्ट करेंगे जी फंक्शनल कंपोनेंट और स्टेट हुक पे। आइए जी मूव फॉरवर्ड करते हैं। मैंने वेरी बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जी, किसके थ्रू, npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और देन प्रोजेक्ट का नेम। मेरे प्रोजेक्ट का क्या नेम है जी, मैं कहता हूँ रिएक्ट डैश हुक्स है। ये मैंने बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करके अप कर लिया है, ये आपके सामने रनिंग कंडीशन में है। अब मैं क्या करता हूँ जी, नॉर्मल कोड रिमूव कर देता हूँ, लोगो भी रिमूव कर देता हूँ, गेट रिड ऑफ ऑल एक्स्ट्रा कोड। ये मेरे पास व्हाइट स्क्रीन आ चुकी है। सोर्स में जाता हूँ, पहले न्यू फोल्डर बना लेता हूं। क्या नाम दूंगा जी फोल्डर को, कंपोनेंट्स का। उसके अंदर मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूं, उसकी नई फाइल बनाता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं जी क्लास काउंटर डॉट जेएस का। आरसीई, ये आरसीई ये शॉर्टकट है, रिएक्ट स्निपेट है जी, किसके लिए, क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। कर लिया जी। इस एक्सपोर्ट को रिमूव कर देते हैं और ये क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम क्लास के अपनी ऐप डॉट जेएस में इस क्लास कंपोनेंट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं क्लास काउंटर के नेम से। ये देखिए जी क्लास काउंटर आ चुका है। अब हमारे पास तीन स्टेप होते हैं काउंटर बनाने के। पहला स्टेप क्रिएट अ कंपोनेंट, दूसरा स्टेप आप स्टेट बनाएं जिसके अंदर काउंटर की इनिशियल वैल्यू को रखें, तीसरा स्टेप ऐसा मेथड बनाएं जिसके थ्रू आप क्या करें कि उस वैल्यू को सेट कर सकें। पहले हम बेसिक सा काम करते हैं जी, बटन बना लेते हैं जिस JSX एलिमेंट होगा जिसको मैं कहता हूं जी क्लिक एक्स टाइम्स। ये देखें जी, अब मैंने क्या करना है, ये एक्स को रिप्लेस करना है जितनी बार ये क्लिक हो उस वैल्यू से। अब सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं जी, हमें बनाना पड़ेगा, स्टेट बनानी पड़ेगी। उसके लिए आर कॉन्स्ट, ये मेरे पास शॉर्टकट है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का। इसके अंदर मैं काउंटर एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख लेता हूं। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप है जी हमारे पास क्या, इंक्रीमेंट काउंटर का। इंक्रीमेंट काउंटर का एरो फंक्शन बना लेते हैं जी इसके आगे, ताकि हमें फंक्शन को बाइंड ना करना पड़े। इसके अंदर हम दिस डॉट सेट स्टेट को वेरिएबल, ये मेथड हमें हेल्प करेगा वैल्यू सेट करने की काउंटर में। सेट स्टेट के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक फंक्शन एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं जो कि प्रीवियस स्टेट को एज पैरामीटर लेगा और रिटर्न करेगा किसको, न्यू स्टेट को। रिटर्न करेगा जी किसको, न्यू स्टेट को। न्यू स्टेट में हमारे पास काउंटर क्या होगा, प्रीवियस स्टेट में जो काउंटर की वैल्यू होगी उसमें हम +1 करवा देंगे। यहां पे हम क्या करते हैं जी, अपनी स्टेट की डीस्ट्रक्टिंग कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता डीस्ट्रक्टिंग के बारे में तो हमारे इस वीडियो को इधर ही पॉज करें और जावास्क्रिप्ट ES6 में चले जाएं और डीस्ट्रक्टिंग ऑफ स्टेट ऑब्जेक्ट एरेज फंक्शन आप देख लें। बहुत ही इजी है, मेरा नहीं ख्याल आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको सीख लें। ठीक हो गया। दिस डॉट स्टेट हम डिस्ट्रक्टिंग कर लेते हैं काउंटर की और एक्स को काउंटर से हम रिप्लेस कर देते हैं जी। हमने रिप्लेस कर दिया एक्स को काउंटर के साथ। अब हमने इधर बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे क्या करना है जी, दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल कर लेना है। ब्राउजर में चले गए, क्लिक करना शुरू किया, सॉरी ऑब्जेक्ट आ रहा है जी,
इसमें मैं कहता हूँ प्रीवियस स्टेट डॉट काउंटर करना हम भूल गए थे जी। रीलोड किया, ये देखें जी हमारे पास क्लिक आना शुरू हो गया। जितनी बार आप क्लिक करेंगे आपका काउंटर क्लिक होना शुरू हो जाएगा। वेरी बेसिक, आपने क्लास कंपोनेंट के थ्रू क्या किया, काउंटर बना लिया। कैसे बनाया, सबसे पहले एक क्लास कंपोनेंट बनाया। सेकेंड स्टेप, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें स्टेट रखी और उसमें एक वेरिएबल रखा काउंटर का जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी। थर्डली आपने क्या किया, एक मेथड बनाया जिसके थ्रू आप सेट करेंगे काउंटर की वैल्यू को या स्टेट की वैल्यू को। उसमें दिस डॉट सेट स्टेट का क्लास फंक्शन, क्लास कंपोनेंट का जो दिस डॉट सेट स्टेट मेथड होता है उसको कॉल किया। उसके अंदर आपने क्या किया, एक फंक्शन परफॉर्म, एक कॉल बैक फंक्शन भेजा जो कि प्रीवियस स्टेट को एज ए पैरामीटर ले रहा था। और आपने रिटर्न किया न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट जिसमें आपने काउंटर और उसके साथ क्या किया, प्रीवियस स्टेट में जो काउंटर था उसकी वैल्यू को +1 करके रिटर्न कर दिया। स्टेट की डिस्ट्रक्टिंग की और बटन के अंदर स्टेट के काउंटर की वैल्यू भी पास करवा दी और इंक्रीमेंट काउंटर को ऑन क्लिक पे भी बाइंड कर दिया अपने बटन के साथ। ठीक हो गया जी, बहुत बेसिक था। अब हम देखते हैं कि इसको फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे अचीव किया जाता है जी। आ जाते हैं हुक्स के साथ फंक्शनल कंपोनेंट में, देखते हैं कैसे अचीव करते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेंगे कंपोनेंट के अंदर। मैं कहूंगा जी हुक काउंटर डॉट जेएस के नाम से, और आर एफ सी शॉर्टकट होता है फंक्शनल कंपोनेंट का। ठीक हो गया। इसके अंदर भी इसी तरह हम बटन बना लेंगे जो हमें कहेगा जी क्लिक एक्स टाइम्स। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, स्टेप 1 हमारा परफॉर्म हो गया है जी, हमारा काउंटर का कंपोनेंट बन चुका है। स्टेप 2 क्या है जी, हमारे पास स्टेट बननी चाहिए जिसके अंदर काउंटर वेरिएबल सेव हो जाए। वो किसके थ्रू होगी, वो यूज स्टेट हुक के थ्रू होगी जी। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट हुक को। इसी तरह आपने करली ब्रेसेस के अंदर यूज स्टेट हुक इंपोर्ट करनी है, क्योंकि इसको आप किसी भी और नेम से इंपोर्ट नहीं कर सकते या इसको कोई और नेम नहीं दे सकते। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ये आपने इसी तरह ही इंपोर्ट करनी है। सेकेंडली, स्टेट इज नथिंग, स्टेट कुछ नहीं है जबकि एक नॉर्मल फंक्शन होता है जी। ठीक हो गया। स्टेट इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन, ये मैंने फंक्शन कॉल दे दी। अब वो फंक्शन क्या करता है जी, इनिशियल वैल्यू जो आपने सेट करवानी होती है स्टेट वेरिएबल में उसको एज ए पैरामीटर लेता है। हमने काउंटर की वैल्यू 0 रखनी थी तो हमने काउंटर को 0 पास करवा दिया। और रिटर्न बैक क्या करता है जी, आपको रिटर्न बैक करता है 2 वैल्यूज जो कि हम पीछे सेव करवा लेंगे। क्या सेव में क्या रिटर्न बैक करता है जी, आपको स्टेट की उस वेरिएबल की वैल्यू जिसको हम काउंटर में सेव करवा लेंगे, कि मेथड रिटर्न करता है जिसको हम सेट स्टेट कह देते हैं। इनको हम कॉन्स्ट वेरिएबल्स कह देते हैं जी। अब क्या करता है जी, यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि इनिशियल वैल्यू एज एन इनपुट लेता है, एज ए पैरामीटर लेता है, और कह लें आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न करता है 2 वैल्यूज जिसमें कि पहली वैल्यू क्या होती है, वो काउंटर की होती है। जो स्टेट वेरिएबल आपने कुछ भी आप इसको नाम रख सकते हैं, यानी एक्स वाई जी ए बी सी जो भी आप जानते हैं, जो भी आपको चाहिए। ठीक है। और दूसरे वेरिएबल में वो आपको एक मेथड रिटर्न करता है जिसके थ्रू आप पहले वेरिएबल की वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट स्टेट एक मेथड है जो कि रिटर्न हो रहा है। ठीक हो गया। तो अगर आपको नहीं भी समझ तो आप देख लें कि जहां पे आपकी वैल्यू, आपका कलर येलो हो जाएगा जी, क्या कहते हैं आपके वेरिएबल का, जेएस में आप जब भी आप काम कर रहे होते हैं विजुअल स्टूडियो में, तो ये आप समझ लें या क्लास है या फंक्शन है। ठीक हो गया। अब ये आ चुकी है हमारे पास वैल्यूज। अब हमने देखना ये है कि अब इसको हमने यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे एक्स को आप डायरेक्टली सेव आप रिप्लेस कर सकते हैं काउंटर के साथ। ठीक हो गया। मूव ऑन करते हैं जी, अपनी क्लास काउंटर को कमेंट आउट कर लेते हैं और हुक काउंटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। वेरी इधर चले गए, देखें क्लिक 0 टाइम आ गया। हमने इस क्लिक के ऊपर क्या करना है, फंक्शनैलिटी को भी इंप्लीमेंट करना है। तो हम जरा आ जाते हैं ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक का इवेंट बन गया हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक एरो काउंटर हम डाल देते हैं, एरो फंक्शन हम डाल देते हैं। अब एरो फंक्शन क्या करेगा, एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सेट स्टेट के मेथड को कॉल करेंगे। सेट स्टेट ये मेथड है जो कि हेल्प करता है आपको काउंटर की वैल्यू, सेट स्टेट कह लें या मैं इसको सेट काउंटर कह लेता हूं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने जी नाम चेंज कर लिया, आप लोगों के लिए सेट काउंटर कह दिया जी। ठीक हो गया। आप इसको सेट काउंटर कहें। और ये क्या करता है, ये आपके पास आर्गुमेंट लेता है न्यू वैल्यू का। अब मैंने हर बार न्यू वैल्यू क्या देनी है, मैंने हर बार न्यू वैल्यू ये देनी है कि जो काउंटर की करंट वैल्यू होगी उसके अंदर मैंने +1 कर देना है और कुछ नहीं करना।
चले जाते हैं ब्राउजर में, देखते हैं जी, क्लिक किया, ये देखें काउंटर एज एक्सपेक्टेड हमारा वर्किंग कंडीशन में आ गया। किसके थ्रू? यूज स्टेट हुक के थ्रू। क्या किया हमने? हमने 3 स्टेप को परफॉर्म किया हुक्स को स्टेट की फंक्शनैलिटी को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अचीव करने के लिए। पहला कंपोनेंट बनाया, दूसरा यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया और उसमें से काउंटर का या किसी काउंटर की करंट वैल्यू को ले लिया और उसके लिए एक मेथड भी ले लिया जिसके थ्रू हम उस वैल्यू को सेटअप कर सकते हैं। ये देखें जी, हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्टिंग करके उसको सेव करवा लिया अपने पास वेरिएबल में। डिस्ट्रक्टिंग का अगर आपको नहीं पता तो अगेन ये ES6 का एक फीचर है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग, अरे डिस्ट्रक्टिंग। आप जाएं और ES6 में पढ़ लें, मेरी वीडियो को इधर ही पॉज करें, जाके पढ़ें, 2 से 5 मिनट के अंदर आप उसको समझ सकते हैं और वापस आगे इसको रिकंटिन्यू कर सकते हैं जी। फिर हमने सीधा JSX के अंदर बटन के ऑन क्लिक पे एरो फंक्शन बना के पास किया और उसके अंदर क्या किया, सेट काउंटर के अंदर वैल्यू सेटअप करवा दी और काउंटर की करंट वैल्यू टेक्स्ट में पास करवा दी। दैट्स इट, प्रीटी कूल। मूव फॉरवर्ड करते हैं जी, कुछ रूल्स को पढ़ते हैं अपने पास। हुक्स के 2 रूल्स हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। पहला ये कि ओनली कॉल द हुक्स एट द टॉप लेवल। आपने हुक्स को सिर्फ टॉप लेवल पे कॉल करना है, कभी भी किसी लूप के अंदर कॉल ना करें हुक्स को, किसी नेस्टेड के फंक्शन के अंदर कॉल ना करें, किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में या स्विचेस में या एफ में कॉल ना करें। सेकेंडली क्या है कि आपने हुक्स को कॉल करना है सिर्फ रिएक्ट फंक्शंस में। आप कभी भी हुक को कॉल ना करें, कहां पे? रेगुलर फंक्शंस में या क्लास कंपोनेंट्स में कभी भी कॉल ना करें। ठीक है जी, ये 2 बेसिक रूल्स हैं हुक के, याद रहे आपको हमेशा हुक्स को यूज करते हुए। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।